आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है और मैथमेटिक्स में हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 8 और 5 अंक वाले प्रश्न चल रहे थे। तो आज का ये देखिएगा, ये आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5। ये बेसिकली 4-5 प्रश्न है और मैं बात करूं तो ये 6 प्रश्न है। आपको स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा एक, तो ये 3 प्रश्न है। और देख लीजिए ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है। 2010 में आया था, 2011 में आया था, 2018 में, 2019 में और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्न है। राइट, ये 3 प्रश्न। अब देखिएगा दूसरा स्क्रीनशॉट ये है, इसको देख लीजिए। ये 2016 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया। 20 में जैसे कि यूपी बोर्ड में आपके 7 सेट बनते हैं पेपर के, तो उसमें 2 सेटों में आया था ये सवाल। राइट, और एनसीईआरटी के ये सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है, जो एग्जाम्पलर की बुक है का। तो ओवरऑल बात ये है कि ये 6 प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा पॉपुलर है और ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इतनी इजीली सॉल्व हो जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये एक ही सवाल है, बस उसको थोड़ा सा घुमा घुमा के देता है। राइट, देखिएगा हमारे पास ये है सवाल। बेसिकली वैसे इसका मेन सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हम जैसे कि ये दे रखा है तो इसको भी हम इसमें ही कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पहले ठीक है, तो आपको ये सवाल दे रखा था, पहले इसको सॉल्व करना सीखो पहले, फिर उसके बाद में जितने भी हैं ये बाकी बड़े बड़े, पहले ये सॉल्व करना सीख लोगे तो बाकी आगे के जितने भी ये 6 सवाल दे रखे थे उनको आप अपने आप कर लोगे, बस उनमें थोड़ा थोड़ा समझाना है। पहले इसको सॉल्व करना सीख लो। यदि इसको सॉल्व करना सीख गए आप तो उन 6 के 6 को आप अपने आप सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे। राइट, तो उन 6 सवालों को सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ सॉल्व करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मॉडल है, ये जो मॉडल है इसमें ये दे रखा है और इसके पीछे जो दे रखी है, देखिए इसमें जो आपका अनसोल्ड दे रखा है उसमें भी ये दे रखा है। देखिएगा ये तो मैंने करा दिया। इससे दूसरा वाला जो अनसोल्ड है वहां पे दे रखी है 1/1 प्लस अंडर रूट में 10x, यानी कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इसको करते हैं। देखिए बहुत ही प्यार से, इतना ईजी है सवाल कि आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को बस लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। इस वीडियो पे मात्र 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और 500 लाइक्स आ जाते हैं तो दूसरा सवाल तुरंत अपलोड हो जाएगा। 500 लाइक्स से पहले तो अपलोड होगा नहीं, दूसरा सवाल बना दूंगा मैं, लेकिन अपलोड तब करूंगा जब इस पर 500 लाइक्स हो जाएंगे। राइट, चलिए देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से पहले इसको मैं आई मान ले रहा हूँ, आई बराबर, ये आई बराबर मान ले रहा हूँ 0 से π/2 साइन एक्स अंडर रूट में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको समीकरण 1 मान लिया मैंने। राइट, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 से a होता है इंटू एफ एक्स, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, 0 से a एफ, इस x की जगह पर हम कितना लिख देते हैं, a माइनस एक्स लिख दिया जाता है। a माइनस एक्स लिख दिया जाता है। किसकी जगह पर लिख दिया जाता है, x की जगह पर a माइनस एक्स रख दिया जाता है। तो यहाँ पे a की जगह पर है π/2, तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 से π/2 साइन अंडर रूट में साइन, और x की जगह पर हम कितना लिख देंगे, π/2 माइनस एक्स, ये रख देंगे। राइट, ऐसे ही नीचे अंडर रूट में साइन और इस x की जगह पर हम कितना लिख देंगे, π/2 माइनस एक्स। राइट, और ये आपका आ गया इस तरीके से प्लस अंडर रूट में ये है कॉस और ये भी आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। राइट, समझ में आ गई, क्योंकि हमारे पास में x 3 जगह x आ रहा है, तो इस x की जगह पर हम रख देंगे a माइनस एक्स। तो a की जगह पर है π/2, तो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। राइट, ये हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये जो मैंने लिखा था ये वाली चीज़ इसके साइड में भी लिख सकते हो कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। राइट, तो ये i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2, ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन π/2 को 90 बोलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में कॉस एक्स, ये साइन 90 माइनस थीटा, ये भी आ जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट में कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा इंटू डी एक्स। समझ गए होंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ओके, अब देखना जरा, इसमें साइन पहले है कॉस बाद में, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से π/2 और यह है अंडर रूट कॉस एक्स, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ साइन एक्स प्लस ये है कॉस एक्स
इंटू डी एक्स, इसको समीकरण 2 मान लो। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, आई और आई हो जाएगा 2i। इसको जोड़ेंगे 0 से π/2 साइन एक्स अंडर रूट में बट्टे अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से π/2, ये है कॉस एक्स अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए ये कहाँ से आया, देखिएगा ये रहा आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो गया। ये वाली वैल्यू रख दी 0 से π/2 साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर ये वाली वैल्यू रख दी 0 से π/2 कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। चलिएगा 2i बराबर 0 से π/2, ये वाली जो चीज़ थी ये कॉमन कर दिया तो ये कितना बचाएगा, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, और ये मैंने बाहर निकाल दिया और ये कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। समझ में आई बात, ये dx इधर वाला जो dx है बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों में नीचे बराबर है, जैसे कि 3/4 प्लस 5/4 होता है तो हम उसका क्या कर देते हैं, नीचे 4 एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर वाले को डायरेक्टली जोड़ देते हैं 3 और 5, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, ये 0 से π/2 है और ये ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। तो ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में प्लस ये आ जाएगा कॉस एक्स। अब ये पूरा का पूरा देखिएगा ध्यान से, ये पूरा ऐसा समझो, एक एक करके मत काटना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं इससे इसको काटते इससे इसको, नहीं, ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसा समझो कि ऊपर 4 + 5 दे रखा है और नीचे भी 4 + 5 दे रखा है। तो ऐसे नहीं कटता है कि 5 से 5 काट दो 4 से काट, नहीं, इसका मतलब ये है कि 5 और 4 ये 9 आएगा और ये भी 5 और 4 9 आएगा, तब 9 से 9 कटेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक ब्रैकेट मान लो, ऊपर वाला एक ब्रैकेट मान लो, तो मतलब जैसे ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, 4 + 9 4 + 5 4 + 5, तो इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, अर्थात 9 से 9 कट गया, ठीक है। उसी तरीके से एक डबल कट मत मार देना कि साइन एक्स से साइन एक्स, तो इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2i बराबर 0 से π/2, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब 1 का आप समाकलन कर दीजिए, 1 का समाकलन क्या है, ये देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x आ जाएगा, लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, एक बार अपर लिमिट रख, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे π/2, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, एक बार लोअर लिमिट, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, π/2, और i बराबर कितना आ जाएगा, π/4, ये आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था कि भैया हमारा ये चीज़ बराबर π/4 आनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने क्या मानी थी, इस चीज़ को हमने i मान रखा था, तो अर्थात i बराबर π/4, तो ये चीज़ आ गई, प्रूफ, काम खत्म। समझ में आई बात, नहीं आई, दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि बड़ी दिक्कत रहती है नीचे वाली चीज़ में। ये चीज़ समीकरण, चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा तो देखिएगा, जिसको ये चीज़ ना दिखाई दे रही हो तो उनको मैं बता दूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा कि ऐसा है ना कि ये देखिएगा, ये चीज़ तो दिखाई दे रही होगी, ये तो ये आ गया 2i बराबर π/2, ठीक है, π/2 - 0, तो i बराबर कितना आ गया, π/4। यही चीज़ आपको प्रूव्ड करनी थी, राइट। समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो अब आपको देखिएगा, जितने भी सवाल थे आपको मैं यहाँ तक पहुँचा दूंगा, फिर उसके बाद में ये तो सारे में हर चीज़ में ये चीज़ कॉमन करनी, जितने भी सवाल थे तो ये चीज़ तो कॉमन है। समझ में आई बात, तो मतलब क्या है कि आप ऐसा समझो कि भैया ये वाली चीज़ तो करनी ही करनी है। समझ में आई बात, जैसे मैं आपसे कहूँ 1 से 10 तक की गिनती सुनाओ, तो भैया 1 से 5 तक की तो सुनानी ही सुनानी है, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। 1 से 20 तक सुनाओगे तो 1 से 5 तक की तो सुनानी ही सुनानी, 1 से 8 तक सुनाओगे तो फिर 1 से 8 तक, मैं भी 1 से 5 तक सुनानी पड़ेंगे, तो ये चीज़ कॉमन आएगी, राइट।
चलिएगा जल्दी से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। एक और दूसरा सवाल है इसी तरीके का, वो तभी अपलोड करूंगा जब इस पर 500 लाइक्स आ जाएंगे वीडियो पर। तो जल्दी से जल्दी 500 लाइक्स अभी के अभी आ जाएंगे तो अभी के अभी अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज बाद में अपलोड करूंगा। तो आपसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, सवाल ढूंढने में कि कौन सा सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और मैं इस सीरीज में जो सवाल कराऊंगा 8 और 5 नंबर का सवाल एक भी इनसे बाहर नहीं आ सकता, ये याद रखना, राइट। तो इनको कर लीजिए जल्दी से जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे का समझाता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए एक चीज तो समझ में आ गई अब आपको। अब सपोज दैट कि ये आ जाता है आपका क्वेश्चन इसी में कि भैया 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट में cot x इंटू डी एक्स बराबर π/4, ये चीज आ जाती है, राइट। तो इसको कैसे करोगे, वही काम करना जो अभी तक करा था। पहले इसको आई मानना, 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट में ये है cot x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको आप cot को पहले तोड़ दो, जो चीज आती है पहले cot को तोड़ लो। cot को कैसे तोड़ोगे, 0 से π/2 1/1 प्लस cot को कैसे तोड़ोगे, अंडर रूट में क्या होता है, बड़ा अंडर रूट लगाएंगे और cos x बटे sin x, ये चीज होता है भाई। cot को तोड़ दिया, अब इसको अंडर रूट को अलग अलग कर दीजिए। 1 प्लस cos x अंडर रूट में sin x इंटू डी एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां के बाद में इसको क्या करना है, देखिएगा 0 से π/2 ये वाली लाइन, ये ऊपर तो 1 है, नीचे वाले से मैं क्या कर ले रहा हूं, अंडर रूट में sin x क्या ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं नीचे से, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, sin x प्लस अंडर रूट में cos x इंटू डी एक्स। नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर आ जाएगा आपका 0 से π/2 और अंडर रूट में sin x और अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में cos x इंटू डी एक्स। अब बताओ यहां से आगे तो वही है कि भैया ये आ गया, फिर यहां पे अपना प्रॉपर्टी यूज करो। यहां से आगे तो मैंने बता ही दिया है, अभी अभी कराया है, बिल्कुल यहां से आगे तो कराया है, तो यहां से आगे वही आगे आगे कर देना सेम टू सेम, और i बराबर कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। समझ में आ गई ये वाली बात, यहां तक समझ में आया। यहां से आगे तो अभी पहले कराया, तो इसमें 1 2 3 4 लाइन एक्स्ट्रा करनी है, चार लाइन के बाद में 5 लाइन, यानी 5 लाइन एक्स्ट्रा करनी है। ओके, समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले पर, जल्दी से कर लीजिए। यहां से आगे तो वही है पुराने वाला, ठीक है, जल्दी से कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो वीडियो को साथ के साथ लाइक कर देना, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बल्कि 1000 लाइक्स की बात करनी चाहिए इस पर तो, ठीक है। दूसरे तरीके से यदि आपका ये आ जाता है 0 से π/2 और ये है 1/1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, राइट, ये 10x आ जाता है। चलिए 10x का मतलब क्या है, वही चीज कि भैया इसको भी आप सीधे सीधे उसमें बदल दीजिए। 0 से π/2
1/1 प्लस 10 को तोड़ देंगे बड़ा सा अंडर रूट लगा के साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब इसको अलग अलग कर देंगे 0 से पाई बट्टे 2 और ये लगाएंगे 1 है नीचे 1 प्लस ये साइन एक्स अंडर रूट में, ये हो जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। नीचे एलसीएम ले लेंगे 0 से पाई बट्टे 2 बड़ा सा लगाएंगे, नीचे हमने एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट में कॉस एक्स। कॉस एक्स लिया है, ओके, कॉस एक्स इधर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 से पाई बट्टे 2 और कॉस एक्स अंडर रूट में, और अंडर रूट साइन को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स प्लस और ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। राइट, ये चीज़ आ गई। इसको हम आई मान लेते हैं ना, आई बराबर आई बराबर आई बराबर आई बराबर, समझ में आ गया ना। ये यहाँ से आगे तो वही है कि भाई ये समीकरण 1 मान लो और फिर प्रॉपर्टी यूज कर देंगे एफ एक्स 0 से a इंटू डी एक्स बराबर हम लिख देते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i बराबर 0 से पाई बट्टे 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट में कॉस, और इस x की जगह पर क्या आ जाएगा पाई बट्टे 2 माइनस एक्स, क्योंकि एक ही जगह पर पाई बट्टे 2 है। नीचे आ जाएगा साइन और एक ही जगह पर पाई बट्टे 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बट्टे 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। वही आई बराबर 0 से पाई बट्टे 2 और इसको लिख देंगे हम कॉस, क्या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो अंडर रूट में साइन एक्स और नीचे ये हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना जरा, ये चीज उस वाले सवाल में क्या था, चलो इसको भी पहले मैं इसी रूप में लिख दे रहा हूँ, इसको साइन को पहले लिख दे रहा हूँ। तो आई बराबर 0 से पाई बट्टे 2 और साइन एक्स और ये हो जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब ये समीकरण 2 हो गई। अब देखो जरा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, ये वाली चीज, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो वही चीज आ गई कि भैया उस वाले में क्या था, ये समीकरण 1 थी ये वाली और ये समीकरण 2 थी। बात तो वही है, दोनों को जोड़ दें, मतलब कह रहा हूँ 3/4 प्लस 5/4 है, इनको जोड़ लो, या भैया 5/4 प्लस 3/4 इनको जोड़ लो, बात वही आनी है, करना वही है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये नीचे का एलसीएम समान है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। तो आप ऐसा करना कि समीकरण 2 को पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ो, ऊपर साइन एक्स अंडर रूट में साइन एक्स ये आ जाएगा, दोनों से कट जाएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा 2i बराबर 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा 0 से पाई बट्टे 2, तो वही काम करना है। राइट, तो बस यहाँ से आगे तो वही है ओवरऑल बात, ठीक है। नहीं तो मैं आपको देखो जोड़ के भी बता दे रहा हूँ, ये 2i बराबर भाई यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 2i जब मैं इसको जोड़ूंगा तो इसमें देखिएगा ये चीज़ कॉमन ले रहा हूँ मैं सीधे सीधे 0 से पाई बट्टे 2 और ये आ जाएगा साइन एक्स बट्टे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं समीकरण 2 ले रहा हूँ पहले, फिर ले रहा हूँ 1 बाद में ले रहा हूँ ताकि मेरा पहले जैसा ही बन जाए, कॉस एक्स बट्टे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स ये इंटू डी एक्स। अब तो वही चीज़ है सेम टू सेम, नीचे एलसीएम लो, बाकी पुराना यार तुम पर नकल करनी भी ना आए तो फिर बेकार है मैथ लेना तुम पे। अब तो भैया चेपना ही तो है, इसको नीचे बाकी पुराने में से छाप देना उसमें से ही। राइट, तो ये हो गया, जल्दी से कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेन है, नीचे कॉट भी है। और यदि इस तरीके से आ जाए, देख लीजिएगा, यदि आपका इस तरीके से आ जाए कि भाई 0 से पाई बट्टे 2 अंडर रूट में 10x और 1 प्लस
अंडर रूट में 10x बराबर π/4 ये आ जाता है। तो कैसे करोगे, बात तो वही है। 10 को देखो i बराबर मान लीजिए 0 से π/2 अंडर रूट में 10x 1 प्लस अंडर रूट में 10x इंटू dx। 10 बराबर क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है 10 बराबर। तो i बराबर 0 से π/2 10x बराबर साइन बट्टे कॉस होता है। अंडर रूट तो जो कहते हैं लगा रहने दो, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स 1 प्लस ये अंडर रूट लगा दीजिए और 10 की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर 0 से π/2 ये देखिएगा ये है साइन एक्स बट्टे अंडर रूट में कॉस एक्स 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, ये है डी एक्स। समझ में आई बात यहाँ तक? अलग अलग तोड़ दिया मैंने, अंडर रूट लगा दिया अलग अलग। नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाले का हम एलसीएम ले रहे हैं अंडर रूट कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। समझ में आ रही है ना बात? ये मैंने नीचे वाले का इधर आ गया अंडर रूट साइन एक्स जो करते हो। अब देखो जरा ध्यान से, नीचे वाले से कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स कट जाएगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 0 से π/2 और अंडर रूट साइन एक्स बट्टे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप चाहो तो पहले जैसा ही बनाना है बिल्कुल, तो इसको अंडर रूट साइन एक्स और इसको अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इतना कर लीजिएगा, राइट। चलिए तो अब आपको ये हो गया। अब तो लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाले को तो आप अपने आप भी कर सकते हो। क्या है ये आपका इस तरीके से दे रखा है, टेन वाला हो गया, कॉट वाला हो गया। ये देखिएगा ये दे रखा था ना ये वाला, इन दोनों को अपने आप करना 0 से π/2। यहाँ पर ये टेन वाला तो कर दिया, यहाँ पर कॉट वाला अंडर रूट कॉट एक्स बट्टे 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स, राइट। और एक ये है 0 से π/2 और 1/1 प्लस अंडर रूट में tan x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इनको आप देखना जरा करके कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। ना कर पाओ तो कमेंट कर देना। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है यार, इतना तो तुम नकल भी ना टेप पाओ तो फिर बेकार है यार। ये तो नकल ही तो करनी है एक प्रकार की। कॉस की जगह पर कॉट की जगह पर क्या है, कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन, तो साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो नीचे ऊपर कॉस नीचे साइन, तो यहाँ पे साइन एलसीएम लिया जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो ये बचेगा कॉस एक्स, यहाँ बचेगा साइन और यहाँ पर आ जाएगा कॉस। तो कुल मिला के बात ये है, वही चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल बात ये है, इसको करके देख लेना और यदि ना हो पाता है तो कमेंट जरूर कर देना, मैं कर दूंगा, राइट। मैं इसका उत्तर कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर देना, ओके। किसी को भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चे नए हैं उनसे प्लीज़ मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अभी 50,000 भी सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। तो ये मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाएँ, ताकि मेरे को भी मतलब एक उत्साह सा लगे कि हाँ मेरे को बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते ही रहो बस।